आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जैसे कि हमारा एक ये प्रोग्राम है, सत्य धर्म को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है। आचार्य देवेंद्र आर्य जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बार फिर से, और जो चर्चा हमारी पिछले एपिसोड में रही उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने का आज काम कर रहे हैं। उसी पर हमारी आगे चर्चा रहेगी, उसी पर हम आगे बात करेंगे। आचार्य जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल। सभी एक शाम टीवी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है, और आपका इस बात के लिए भी धन्यवाद है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं और धर्म को पहचानने का हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आचार्य जी, हमने पिछले एपिसोड में जो बात की, अपने पिछली जो चर्चा रही हमारी, उसमें हमने सत्य धर्म क्या है, क्या कहता है, और सनातन धर्म की जो परिभाषाएं हैं, और उस पे हम आगे चर्चा करना चाह रहे हैं उसमें, और क्या कहता है सनातन धर्म जो है, आगे किस तरीके से अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म जो है वह यह कहता है कि जीवन में मनुष्य को शांति के साथ उन्नति होनी चाहिए, उसके विचार शुद्ध होने चाहिए, और इस लोक को और परलोक को अपना सुखमय बनाए, वही उसको ऐसे कर्म करने चाहिए। सनातन का अर्थ है कि आदिकाल से जब मनुष्य ने सर्वप्रथम अपने जीवन जीने के लिए जो नियम बनाए, तो वही नियमों का उसमें फेरबदल होता गया, और वह जो अच्छे मंथन कर कर जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए, उनका फेरबदल कर कर के उन्होंने उसी टाइम से एक ऐसे स्थापित किए कि वो मानव के किसी भी काल में बदल नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य उस परिधि से बाहर नहीं जा सकता। हमारा सनातन धर्म बहुत ही गूढ़ ज्ञान को अपने में समेटे हुए है, या ये कह सके कि मनुष्य ने अब तक जो हासिल किया है, जो भी पाया है, या पूरी दुनिया को जो भी मिल रहा है, वह सनातन की ही देन है। चाहे आप बड़े बड़े आविष्कार हों, हवाई जहाज़ बनाने का हो, या चिकित्सा विज्ञान का हो, या कुछ भी हो, वह सब सनातन की देन है। जैसे कि आज आप एक उदाहरण देता हूँ कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं ना, जो औजार जो इस्तेमाल करते हैं, उनको एक आज भी लगभग 150 जो औजार आज इस्तेमाल किए जाते हैं, वे हमारे चरक और सुश्रुत ऋषि के द्वारा से निर्माण किए गए हैं। यानी कि हजारों साल पहले जब मनुष्य इस चिकित्सा पद्धति जो आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, इसका तो शायद किसी ने कल्पना भी ना की होगी कि ऐसी चिकित्सा पद्धति आती। उस समय भी हमारे पास ऑपरेशन किए जाते थे। तो हमारा कांगड़ा हिमाचल में जो विश्वविद्यालय या प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय, इसका उल्लेख अंग्रेजों ने 1860 में भी कराए कि, और उन्होंने अपने ब्रिटिश संसद के अंदर तो ऐसा वर्णन हुआ है कि अगर जो अंग जो हमारे कट के अलग हो जाते थे, तो उसको इस तरह से जोड़ दिया जाता था दोबारा से, कि उसका देखने के बाद पता ही नहीं चलता था कि ये अंग कभी कट के शरीर का अलग भी हुआ है। आज तो आप ऑपरेशन भी करा के लाएँ तो उनके निशान और वो रह जाते हैं, लेकिन उस समय हमारी इतनी चिकित्सा पद्धति विशाल थी। क्योंकि युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, तो जाहिर सी बात है उसमें जब कोई भी वीरता सेनानी जो था वो चोटिल भी होता होगा, जख्मी भी होता होगा, तो उपचार होता रहा है। ये जो आयुर्वेदिक पद्धति है, तो ऑपरेशन कह सकते हैं कि भाई पहले से भी होते हैं शुरू से। आचार्य जी, अब जैसे सनातन धर्म तो एक ही हो गया, सनातन, अब जैसे जो हिंदू धर्म है या सनातन, जैसे कि हम कहते हैं भाई जो सनातनी है वो अपने आप को हिंदू कह रहा है, हिंदू धर्म के, तो इसमें कितने मतलब मानने वाले लोग हैं? या जैसे आप बताते हैं कि भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं और 84 लाख योनियाँ जो है, उसको जब आदमी पार कर लेता है, अच्छे कर्म करता है, तब उसके बाद में उसको मनुष्य की योनि मिलती है, 84 लाख योनियों के बाद में। यानी अगर आप अच्छे कर्म किए हैं आपने, तो उसके बाद में आप मनुष्य की योनि में दोबारा जन्म लोगे, और अगर तुमने इस जन्म के अपने पापों का भोग नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो अगले जन्म में फिर कुछ ना कुछ जानवर, जीव जंतु बन के आप आओगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि
कुल आपके जैसे कितने देवी देवता हैं और किसका क्या महत्व रहा है? सबसे बड़े देवता कौन है? जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका महत्व क्या है? और राम और श्री राम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण जी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताइए। देखिए, इस सृष्टि का जो आरंभ हुआ है वहाँ से लेकर के हमारे पास पूरा वर्णन है, सनातन धर्म के पास है। और जो संसार में जो धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं निकले हैं, तो वह सब के सब तकरीबन सनातन धर्म से ही निकले हैं, या उन्हें कह सकें कि वह इनके अंग हैं। हाँ, उनकी पूजा पद्धति वह अलग हो सकती हैं, पूजा पद्धति अलग है, ईश्वर की आराधना करने का तरीका अलग है, लेकिन आप बेस देखेंगे तो 60-70% जो उनका बेस है, ग्राउंड है, जो जड़ है, वह सनातन पर ही आधारित है, पूजा पद्धति का। पूजा पद्धति का। जिसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सनातन धर्म में हमारे 5 अंग हैं, वही सभी धर्म अपनाते हैं कि एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, भगवान कृष्ण ने कहा है, यानी कि ब्रह्मा एक है। आप उसे सभी इसी की बात कह करते हैं कि ब्रह्मा अर्थात वह एक है, वह ना तो छोटा है ना बड़ा है, ना उसका थोड़ा अंश मांस भी दूर है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मा। अब यह ब्रह्मा आप उसे इस्लाम में कहते हैं कि अल्लाह, वह भी एक है, गॉड कह लीजिए, वह भी एक है, यानी कि एक ही है। दूसरा उदाहरण ये देता हूँ कि हमारे सनातन में कहा जाए, उस ब्रह्मा को आप साष्टांग प्रणाम करो। साष्टांग प्रणाम यानी साष्टांग प्रणाम का मतलब है कि 7-8 अंगों के साथ ईश्वर को नमस्कार करो, प्रणाम करो। अब साष्टांग, अगर आप साष्टांग अंग कौन से हैं? माथा और नाक, 2 अंग, दोनों हाथ, 4 अंग, दोनों घुटने, 6 अंग और दोनों पैर, 8 अंग हो गए, साष्टांग प्रणाम है। अगर आप मुस्लिम में देखें तो वो नमाज में बैठते हैं तो कैसी स्थिति में बैठते हैं? सजदा जब करते हैं, हाँ, उसे सजदा कहते हैं, तो वो उसी स्थिति में बैठते हैं, यानी कि वह इसी 8 अंगों का नमाज कहते हैं। नमाज जो शब्द है वह भी इस्लाम का नहीं है, वह ये नमाज जो शब्द है यह सनातन के हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका इस्लाम से या मुसलमानों से या इससे कोई मतलब नहीं है। यह जो नमाज जो है हमारी सनातन संस्कृति, हमारी संस्कृत भाषा से यह शब्द लिया गया है। नमाज का मतलब होता है मैं नमस्कार करता हूँ। अजी माने अजन्मा, यानी कि जो जन्मा नहीं है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। अब हुआ क्या है, कालांतर में जब कोई एक चीज़ को अपना लेता है तो नमाज का मतलब हो गया कि वो मुसलमानों की पद्धति हो गई, जबकि मुसलमानों की नहीं। हाँ, यानी कि उससे पहले जब मुसलमानों ने इस शब्द को लिया होगा तो उस समय हिंदू भी कहते होंगे, लेकिन कालांतर के बाद यह जो शब्द है वो मुस्लिम हो गया। नमाज के मतलब अगर आज मैं कहूँ कि मैं नमाज कर रहा हूँ तो लोग मुझे डायरेक्ट कहेंगे कि भाई मुसलमान बन गया। ये आचार्य जी नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप मतलब सर झुका रहे नमन कर रहे हैं, हाँ। तो वो सजदा जो हो गया मतलब नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इस पे विवाद हो, इसी बात पे भी विवाद हो सकता है। अब हाँ, इस बात पे भी भाई नमाज, लेकिन नमाज तो मैं अगर नमाज बोल रहा हूँ तो मैं तो अपनी संस्कृति का शब्द बोल रहा हूँ, यानी कि उस अजन्मा, अपने हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है कि अजन्मा हमारे, तो अजन्मा को नमस्कार कर रहा हूँ। और अगर ये कहता हूँ कि अगर आपकी भाषा में कहा जाए कि सजदा कर रहा हूँ, चलिए ये हो गया, तो भाई सजदा क्यों? सजदा क्या है? साष्टांग, यानी कि 8 अंगों से ही तो नमस्कार है। जब भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि 8 अंगों साष्टांग करो। साष्टांग यानी कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, स माने 7, अष्ट माने 8, अंग माने, यानी कि 8 अंग से नमस्कार करो ईश्वर को। तो क्योंकि सारे जोड़ हैं, सारे जोड़ हैं, यानी कि मनुष्य तो एक प्राकृतिक तौर पे वैसे ही करेगा। अब आप उसे सजदा कह के अलग कर लो, लेकिन बेस तो वही है ना। तो सभी धर्मों का बेस जो है, इसीलिए जो हम सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वो सभी धर्मों को, इसीलिए हमारा एक ही वाक्य है, वसुंधैव कुटुंबकम, यानी कि जो सारा संसार है वह हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। अब हम मुसलमान को कैसे कह सकते हैं कि अलग है, क्योंकि हमारा बेस ही जो है कि वो सारा हमारा परिवार है, ठीक है। हम या ईसाई को हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम सारे संसार को अपना मानता है सनातन धर्म। और दूसरा, वह एक ही कामना करता है कि
अपने जीवन में उन्नति करें, शांति के साथ अपने जो ईश्वर की और बढ़ें और अपने ईश्वर को प्राप्त करें, ताकि आपको आनंद की प्राप्ति हो। किसी जीव को दुख ना दें, किसी जीव को आपके कारण से उसे क्षति ना पहुँचे, जियो और जीने दो, बस यही आनंद के साथ, शांति के साथ। देखिए, जितने भी मज़हब हैं, जो भी मज़हब कहता है वो यही है कि आप दयालु हो और दूसरों पर दया करें तो ऊपर वाला आप पर दया करेगा। लेकिन जो मौजूदा समय चल रहा है आज, जैसा कि हम लगातार कह भी रहे हैं और चर्चा भी इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आज हम समझते हैं कि इस समय जो ये आज का वक्त चल रहा है, इसमें इस चर्चा की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। आखिर हम समझें एक दूसरे के मज़हब को, और नहीं समझते या नहीं जानते तो उसको जानने और समझने की भी आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों। जब तक आप समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं या जानोगे नहीं, तो आपको किसी दूसरे के बारे में पता चलेगा नहीं। तो एक तो बात हो गई है। दूसरी बात है, आज जैसे जो राजनीति है, सियासत है, वो किसी से छुपी नहीं है, किस तरीके की चल रही है वो भी सबके सामने है। जो धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, उनके क्या बयान हैं, क्या वो लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी सबके सामने है। जो मज़हब पैगाम देता है या जो भी धर्म का पैगाम है मानने वालों का कि धर्म क्या है, वो उसके बिल्कुल विपरीत उल्टा ही मतलब लोगों को समझा रहे हैं। कोई धर्म नहीं कह रहा कि आप विवाद करो, लड़ाई झगड़ा करो, दंगा फसाद करो, लेकिन अब हो क्या रहा है, सारी चीज़ें सबके सामने हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकने की और उनको ख़त्म करने की और लोगों को जागरूक करने की एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। एक हमारी ये छोटी सी कोशिश है अपने इस चर्चा के माध्यम से। जैसा कि हम पहले भी बता रहे हैं कि हमारा किसी भी जाति, धर्म, विशेष समुदाय या किसी को भी ना तो अपमानित करने का या किसी पे उंगली उठाने का या किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कहीं से कहीं तक किसी का कोई मकसद नहीं है। यह हमारी आपसी व्यक्तिगत चर्चा है। अब आगे आचार्य जी, जैसे ये बात हो गई, अब दूसरा सवाल इसमें यह है कि जब हम देखते हैं कि भाई मनुष्य तो एक ही है, आदम से आदमी, मनुष्य मनुष्य, 5000 साल वर्षों पुराना जो है सनातन धर्म आप बताते हैं। धर्म तो एक ही है, इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत के, अगर किसी इंसान में इंसानियत नहीं है तो फिर उसका कोई धर्म और कोई उसका मज़हब भी नहीं है। क्या आज तक मतलब गुज़रे युगों में किसी भी, जैसे अब सनातन धर्म है, सनातन धर्म की किसी दूसरे धर्म वाले से कोई युद्ध हुआ, कोई झगड़ा हुआ क्या? जैसे आपस में, जैसे आज हम देखें कि भाई ये अधर्मी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है या ये दूसरे मज़हब का, इस तरीके से जो ये वाद विवाद आज चल रहे हैं धर्म को लेकर के, क्या कभी किसी धर्म का किसी दूसरे धर्म से कोई आपके उसमें विवाद हुआ, कोई युद्ध हुआ? देखिए, यहाँ पे आपके सवाल का भी शास्त्रों जवाब में या दूंगा। कहीं पर भी? आपने एक तो प्रश्न किया है कि हमारा सनातन धर्म 5000 साल पर, हमारा सनातन 5000 साल पुराना नहीं है। इस टाइम हमारे धर्म की जो गणना करें तो इस टाइम हमारा जो है 7वां मनवंतर का कलयुग चल रहा है। 7वां मनवंतर यानी कि आप ये लगाइए कि 20 लाख का सतयुग, एक मनवंतर की बता रहा हूँ, 20 लाख का सतयुग, 20 लाख साल का, 12 लाख का त्रेता जिसमें राम आए, 8 लाख का द्वापर, 40 है नहीं है, तो कई हजार हो गए, लाखों के वर्षों की बता रहा हूँ। और उसके बाद द्वापर ख़त्म होने के बाद ये 5000 सालों से कलयुग है, यानी कि 5000 साल पहले कृष्ण आए थे। कृष्ण को आए 5000 साल हो चुके हैं। तो अब ये 7वां मनवंतर है, तो और ये 14 मनवंतर तक पृथ्वी चलेगी। यानी कि अगर हम काल की गणना देखते हैं तो अभी हमारे इस धर्म को जो आया हुआ है 2 खरब वर्ष के करीब हो चुके हैं इस संसार के काल को। और
अब ये इसी में लगा लीजिए 7 लाख मनवंतर हैं, यानी कि 40 लाख का तो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड इससे पहले भी होगा। कलयुग जो आज जो 7वां चल रहा है, इससे पहले 6 बार जा चुका है और आने वाले भविष्य में 7 बार और आएगा, जब एक ब्रह्मा का दिन होता है और उस टाइम ये पृथ्वी समाप्त हो जाती है। अगर आप अब आज का वैज्ञानिक भी यही कह रहा है कि अब पृथ्वी की आयु, सूरज की आयु 2 खरब वर्ष और है, तो हमारे इसको भी गणना कर लीजिए, 2 खरब वर्ष आ रही है, 2 अरब वर्ष और है, तो 2 अरब वर्ष और सूर्यास्त हो जाएगा, तो हमारे काल की गणना। तो इसका अर्थ ही यही है कि ये मनुष्य शुरू से लेके अध्ययन तक है। अब अधिकतर प्रमाण दिए जाते हैं कि 5000 साल पुराना है। तो एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत सी जगह जहाँ भी, जैसे कि अब क्या नाम है, मक्का मदीना में भी एक जो खुदाई चली है, तो वहाँ पे एक 8000 पुराना मंदिर मिला। 5000 पुराना है तो 8000 साल पुराना मंदिर कैसे आ गया? है नहीं है। तो उससे प्राचीन भी है, भारत में भी अब ये कहा जाए मनुष्य का जन्म ही 60,000 वर्ष पूर्व हुआ है। तो लेकिन आज जो ज़मीन से जो अवशेष मिल रहे हैं, तो मनुष्य के अवशेष तो लाखों वर्ष पुराने भी मिल रहे हैं। भारत में भी करीबन 5 लाख वर्ष पुराने मनुष्य के अवशेष मिले। अगर मनुष्य 60,000 पूर्व धरती पर आया तो वो 60 लाख पुराने अवशेष मनुष्य के कैसे मिल सकते हैं? अफ्रीका में भी मिले हैं। तो मनुष्य का तो ये धर्म है। अब आपका क्वेश्चन दूसरा था, चल रहा है जो धर्म में चल रहा है। देखिए धर्म की लड़ाई तो यहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि धर्म 2 हो ही नहीं सकते। जब 2 है ही नहीं तो आप दूसरे से लड़ोगे कैसे? मैं एक हूँ तो तो मैं दूसरे से लड़ूंगा कैसे? लड़ने के लिए तो मुझे दूसरा चाहिए, जब धर्म 2 है ही नहीं। हाँ, धर्म के अपने अपने कुछ रीति, बेसिक तो सबका धर्म का एक ही होता है। हर मनुष्य के अंदर वो चाहे ज्ञान ले चाहे ना ले, लेकिन उसके अंदर ये तो पता होता है कि मुझे धर्म करना है। उसका धर्म तो कुछ पहले से ही फीड है मेमोरी के अंदर। तो मनुष्य है तो उसके धर्म तो 2 नहीं है। हाँ, ये हैं, ये हमारी पूजा पद्धतियाँ हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, कुछ प्राकृतिक क्षेत्र से आ जाते। तो इस कारण से जो रीति रिवाजें हैं उनके नाम हमने अलग अलग धर्म को बांट लिया है। और धर्म का सिर्फ एक ही चीज़ से झगड़ा है, धर्म का झगड़ा और धर्म का विवाद और धर्म का युद्ध सिर्फ और सिर्फ मात्र अधर्म से, पाप से ही है और किसी से होगा ही नहीं। इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी एक धर्म दूसरे धर्म से, ये कहते हैं धर्मों की लड़ाई होती है, धर्मों की कभी लड़ाई नहीं होती। आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन उठेगा कि इतने सारे हिंदू मुस्लिम के दंगे भरे पड़े हैं पूरे भारत दुनिया में हो रहे, तो ये क्या है? ये तो वो लोग हैं, वो दंगे हैं कि जिन्होंने धर्म को जाना ही नहीं। यानी कि एक तरीके से कह दें कि वो अधर्मी लोगों के युद्ध हैं कि मैं शेर मेरा आधिपत्य। ये अपने आधिपत्य के लिए युद्ध हैं, धर्म के लिए नहीं है। जो धार्मिक हो जाता है वह तो चाहता है कि बस मैं शांति से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आनंद में हूँ उसी प्रकार से दूसरा भी आनंद में सुखपूर्वक जीवन जाए। ये तो अधर्मी लोग हैं। अब हिंदू मुसलमान के भी दंगे होते हैं भारत में। यह दंगे कराने वाले कौन लोग, करने और कराने वाले कौन लोग हैं? ये धार्मिक नहीं है, इनके आवरण धार्मिक हैं। इन्होंने ना धर्म ग्रंथों का अध्ययन करा है, ना अपने अपने धर्मों का अध्ययन नहीं करा। गीता का पढ़ने वाले युद्ध करने नहीं जाते, वो शांति का मार्ग ढूंढते हैं, परमात्मा में लीन होने का विचार करते हैं। या जो कुरान को समझ चुके हैं, जो जान चुके हैं और या पढ़ते हैं, वो युद्ध करने नहीं जानते, क्योंकि वह तो अल्लाह से अपना आपको जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ी नहीं है और जिनके घरों में भी नहीं होंगी, वही धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने जाते हैं और वही उन्माद फैलाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के किसी मानने भी वाले धर्म हो। के हो। ये एक विचारधारा है। हाँ, क्योंकि देखिए सियासत जो है ना, जो राजनीति है, वो आज से नहीं, पुरानी परंपरा चलती चली आ रही है। लड़ाइयाँ जो हुई है वो सियासत में गद्दी पाने के लिए हुई है और आपस में ही हुई है। किसी धर्म का किसी दूसरे धर्म से, जैसा कि बताया आचार्य जी ने, नहीं हुआ, क्योंकि धर्म तो एक ही है। दूसरा धर्म होता तो लड़ाई होती। धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है, सच की और झूठ की, सत्य और असत्य की। चाहे आप कोई भी मज़हब और कोई भी तारीख उठा के आप देख लो, ऐसा नहीं कि किसी हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की किसी इस्लाम मज़हब की लड़ाई हुई हो या इस्लामी मज़हब की और सनातन धर्म की लड़ाई हुई हो। कोई भी वेद पुराण उठा के आप देख सकते हैं, सच और झूठ की लड़ाई हुई है, सत्य और असत्य की। अभी और जैसे एक मुद्दा और है इसमें आचार्य जी, जैसे गाय का ज़्यादा जिक्र होता है। हाँ जी। गाय का क्या महत्व है आपके यहाँ पर? देखिए सनातन में तो गाय को
ये कहा जाता है कि इसमें 33 कोटि देवता वास करते हैं। यहाँ पे आपने एक प्रश्न भी पूछा था, मैं बीच में जवाब नहीं दिया कि ये देवता कितने होते हैं। देखिए, इसका असमंजस फैलाया गया है कि हमारे सनातन धर्म में लिखा गया 33 कोटि देवता होते हैं। कोटि का मतलब होता है प्रकार, और करोड़ भी होता है। जैसे कि किसी कवि ने कहा है, सारंग लिए सारंग चली, सारंग जान के सारंग खाए गए चोट, एक कविता है किसी ने लिखी। इसमें जो सारंग शब्द है, दीपक के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, सारंग हाथ के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, और सारंग जो है एक पक्षी का भी नाम होता है। इसी प्रकार से जो ये कोटि शब्द है, यहाँ पर जो है कोटि का मतलब है 33 प्रकार के। 33 प्रकार के देवता होते हैं। 33 प्रकार के देवता दोनों में, हिंदू मुसलमान सभी में इसी प्रकार से माना गया है। लेकिन यह है कि किसी का ज़्यादा प्रचार हो जाता है, किसी का नहीं होता। तो 33 प्रकार, जैसे कि कुछ जल से संबंधित देवता, जो कुछ शक्तियाँ जो हैं जो जल के संबंधित कार्य को संचालित करती हैं, तो वो जल संबंधित देवता हो गए, उन्हें हम देवता। जो अग्नि से संबंधित है, वो अग्नि को संचालित करते हैं। इसी प्रकार से 33 प्रकार के देवता होते हैं हमारे। और जो देवताओं से ऊपर ईश्वर है। ईश्वर यानी कि ब्रह्मा, यानी कि इस ब्रह्मा का अर्थ आप शिव ने अपने आप को इस प्रकृति का जब निर्माण किया, तो उसने इसको 3 भागों में बांटा। इसको चलाने के लिए उसे 3 कार्य करने पड़ते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले 3 कार्य, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनका बहुत गहरा समझाता हूँ। ब्रह्मा का मतलब आपको ज्ञान। जब अंधकार में जब सूर्य निकलता है, तो ये सूर्य तीनों शक्तियाँ आपको देता है। जब निकलता है तो अब आपको ज्ञान होता है, कुछ दिखाई देता है। अंधकार में तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधकार होगा तो आप कुछ ही नहीं करोगे। तो ज्ञान होता है, तो सबसे पहले तो ज्ञान। दूसरा, एक और छोटे से उदाहरण से देता हूँ कि आपको कहीं इस स्थान पर जाना है, एक जगह पे स्थान पर जाना है आपको, तो उस जगह के लिए आपको पहले तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ये ब्रह्मा हो गया। दूसरा, वहाँ तक जाने के लिए आपको क्रिया, चल के तो जाओगे, साधन, क्रिया का मतलब विष्णु, यानी कि जो चलायमान है, जो चल रहा है, उसको विष्णु के रूप में चलाए जा रहे हैं, उसको विष्णु की शक्ति कहा गया है हमने। और तीसरी, संकल्प। आपके अंदर अगर आपको ज्ञान भी है, आपके जाने की क्षमता भी, लेकिन मन में आपके संकल्प नहीं कि जाना ही है, तो आप नहीं जाओगे। तो संकल्प सर्वश्रेष्ठ कहा गया। संकल्प की शक्ति जो है महादेव, यानी कि इसीलिए उनको महादेव कहा गया। यानी कि आपको किसी स्थान पर जाना, आपको ज्ञान भी है और आपके पास साधन भी है, क्रिया भी है, लेकिन आपके पास संकल्प की शक्ति नहीं है, तो आप नहीं जाओगे। अगर एक संकल्प की शक्ति है, तो आपको कहोगे चलो इधर है, मैं किसी से मार्ग पता करते हुए ज्ञान लेता हुआ चला जाऊँगा। अगर आपके पास साधन है, तब भी कहोगे धीरे धीरे बैठते उठते पैदल ही सही मैं पहुँच जाऊँगा। अगर संकल्प है तो आपके सारे काम सिद्ध हैं, अगर संकल्प नहीं है तो आपके काम सिद्ध नहीं है। तो इसीलिए संकल्प की शक्ति, इसीलिए भगवान शिव को महादेव सर्वोपरि कहा गया है कि वह ही मन में संकल्प देते हैं। जिसके पास संकल्प है, उसी के अंदर सारी ऊर्जाएं प्राप्त हो जाती हैं। आचार्य जी, एक ये भी सवाल है कि जैसे सनातन धर्म में प्रतिमा का जो है, एकम ओम द्योते नास्ति न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये इसका क्या अर्थ है? हाँ, ये क्या है? हाँ, मूर्तियों का रहस्य। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि अक्सर अज्ञानता की वश हमने मूर्तियों को, अजय मूर्तियों में क्या है, हम ये आडम्बर है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य, हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, जब प्राचीन काल में, तो उन्होंने ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लिया था, क्योंकि बहुत ज्ञानी थे। उनका ब्रह्मांड की में क्या होने वाला और लाखों साल बाद क्या होगा, उन्हें इतना ज्ञान हो गया था। तो उनको इस ज्ञान को मनुष्य तक कैसे पहुँचाएं? अगर आप किताब लिखते हैं, तो किताब कागज़ तो 200 साल पहले आया है, लेकिन अगर ये किताब कागज़ पे लिख भी लिया, तो वो कितने समय तक चलेगा? लंबे समय तक नहीं चलेगा। 100-200 साल के बाद तो आप कितना भी उसे संरक्षित कर लीजिए, वो ख़त्म हो ही जाएगा। तो उस ज्ञान को ना, उनके संकेतों को, उनके लोग उस समय से मूर्तियों के रूप में, पत्थर, यानी कि पत्थर जो है लाखों साल तक जैसी स्थिति में वैसी स्थिति में रहता है, तो उस पत्थर को उन्होंने, उस ज्ञान को एक मूर्ति के रूप में तराश करके आपके सामने कहा कि आप इसे देखेंगे तो हर एक मूर्ति जो है, जो प्राचीन पुरानी मूर्तियाँ, जो आजकल तो
लोग अपने एक इस धर्म का मजाक सा बना लिया कि मूर्ति कहीं भगवान शिव पी रहे हैं, कहीं वो नशा कर रहे हैं, कहीं चिलम का वो लगा लिया, ये भगवान का ये अनादर कर दिया, या ये जो उनका मुखौटा उनका रूप बना करके ये जागरणों मंचों पे नाच रहे हैं, ये भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो सनातन के देवताओं का या अपने देवताओं का अपमान करने के लिए मुसलमान नहीं आ रहा है, ईसाई नहीं आ रहा है, या और कम्युनिटी नहीं आ रही है। अपने देवताओं का उन्हें आने की आवश्यकता क्या है? ये तो सनातन को हिंदू ही अपने देवताओं का मजाक बना रहे हैं। ऐसे ही इस्लाम में भी हो रहा है, अपनी कम्युनिटी का मजाक बनाने के लिए क्या हिंदू नहीं जा रहा है, वो अपने आप ही बना रहे हैं। तो सभी के इस तरह से चल रहा है। दूसरा, जो मूर्तियाँ, इनमें एक बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। जैसे कि आपने एक देखा होगा कि एक मूर्ति है जिस पे कि शिवलिंग है, उसके आगे सांप लिपटा हुआ है। अब आपको तो नॉर्मल लगे कि भगवान शिव है, उनकी वो ये करते हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारे जो ये शरीर है ना, इस शरीर में ऊर्जा का संचालन कहाँ से हो रहा है? हमारे इसमें 8 पॉइंट हैं, यहाँ से लेकर जैसे कि ब्रह्म द्वार और ये पूरे एक और ये सारे 8 पॉइंट हैं, यहाँ से ऊर्जा निकलती है। तो जो हमारा आधार चक्र है, आधार चक्र जो हमारे शरीर में लिंग और गुदा के बीच में होता है, तो उस आधार चक्र को यानी कि अगर हम उसे आज विज्ञान ने आप देख पाए हैं कि अगर हम उसे बारीकी से देखेंगे ना, अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो हमें कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है। तो उसका यह है कि जो आधार चक्र है वो इस प्रकार का होता है। यहाँ से साधोगे, जब साधक यहाँ से साधता है तो उसे इस प्रकार का ज्ञान होता है। ये सिद्धियाँ, यानी कि जो आपने देखा होगा, राम हो गए, कृष्ण हो गए, बौद्ध हो गए, मोहम्मद हो गए, हुसैन हो गए, ईसा हो गए, ये इतने ज्ञानी कैसे हैं? बौद्ध हैं, महावीर हैं, इन्हें ऐसा कौन सी चीज़ है? वो इन 8 चक्रों को, यानी कि आपने आधार से आपने आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्राधार, यानी कि जो सहस्त्राधार चक्र या आज्ञा चक्र को पहुँचाया जाता है, तो वो समझिए कि मृत्यु को प्राप्ति नहीं होता, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। फिर तो वो अपने शरीर को अपनी इच्छा से जब चाहता है, जब छोड़ करके एक संसार में रहता है। क्या पूजा करने के लिए आपके धर्म में, मज़हब में इबादत करने के लिए क्या किसी मूर्ति का पूजा करना या उसके सामने नतमस्तक करना ये ज़रूरी है? मैं ये पूछ रहा हूँ, इसका महत्व क्या है? देखिए, मतलब पूजा है साधक, जो परमात्मा है वो तो निरंकार है, जैसा अभी आपने बताया, कृष्ण जी ने बताया उसमें कि वो उसका तो कोई आकार ही नहीं है, वो तो निरंकार है और वो कण कण में है ना। तो जो मूर्ति है, जो भी हमने बनाई है, वो तो अपने हाथों से कल्पना करी और उस तरीके से हमने बनाया उसको, और एक आस्था के तौर पे हमने उसको अपना भगवान मान लिया। इसका विशेषता क्या है? मतलब क्या इसमें ये पुरानी परंपरा चल रही है? ये पुरानी परंपरा है, इससे 2 फायदे होते हैं। युगों में ये आई है? नहीं, देखिए, प्राचीन काल में जाएंगे तो वहाँ पे मूर्ति परंपरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ध्यान योग ज़्यादा दिया गया है। लेकिन जो लेकिन मूर्ति भी हमारी एक प्राचीन परंपरा है। मुख्य तौर पर तो अगर देखा जाए तो जो मूर्ति परंपरा है, जो मुख्य तौर पर मूर्तियाँ जो हैं वो जैन समाज के द्वारा से, जैन धर्म से, और जो जैन है वह भी एक सनातन धर्म का एक अंग ही है। आप चाहें वो अलग अलग कर लें, लेकिन वह इसी का एक अंग है। वो नहीं मानते अपने आप को सनातनी? नहीं मानते हैं। उनका भी अपना त्यौहार तो उनके भी हैं, दिवाली वो भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। हाँ, यह है कि वो हमारे जैसे 7 अंग है, जो 6 अंग हैं धर्म के। और जैसे कि हमारे में ये कहा जाता है ना कि ब्राह्मण 7 प्रकार के होते हैं। एक तो जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण वो है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, यह तो गलत कह दिया कि ज्ञान हो जाता है। वो जो ब्रह्मा को पहचान लेता है वह ब्राह्मण है, यानी कि ब्रह्मा जैसे कि सृष्टि ईश्वर जो है उसे ज्ञान दे देता है कि संसार का। क्योंकि देखिए, वो 1 मिनट आपकी बात बीच में रोक करके, जो सत्य धर्म को पहचान लेता है, सच्चा धर्म क्या है और परमात्मा, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड वो क्या है, जो ये पहचान लेता है, बस वही ब्रह्मा है, वही ब्रह्मा है ना। यानी ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्मा को जानने वाला। जो ब्राह्मण है उसकी किस जाति में रखोगे? उसके तो 2 ही संबंध है, ईश्वर को वो पहचानता है, वो उसकी इबादत करता है। हाँ, उसे अपने अपने भाषा में कोई ब्राह्मण कहता है, तो कोई पीर कहता है, कोई पैगंबर कहता है, कोई संत कहता है, कोई कुछ भी कहता है। तो ये 7 चक्र जो हमारे अनादर जो हैं, ये 7 चक्र
ही जिसको ऊर्जा बन जाती है। जिस प्रकार से एक बरगद का पेड़ छोटा सा बीज होता है कि अगर हाथ पे लें तो दिखा भी ना सकें कैमरे में, और उसके अंदर इतना विशाल वृक्ष छपा होता है, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के अंदर इतना ही विशालता है। वह अपनी साधना के बल पर कितना वो आगे बढ़ सकता है, वो होता है। अब शुरुआत आती है मूर्तियों पे ही फिर से आते हैं। मूर्तियाँ क्या होती हैं कि मूर्तियाँ इस साधना में आरंभिक अवस्था में सहायता देती हैं। जैसे कि आपने राम की मूर्ति है, तो अगर राम की मूर्ति देख रहे हो तो उसके बारे में एक जिज्ञासा भी होती है कि राम जी ऐसे थे, उन्होंने इस तरह के कार्य करे, या उस तरह से उसे ज्ञान मिलता है, तो वह उसकी साधना में होता है। लेकिन जब उस मूर्ति से वह जब साधना में चलने लगता है, तो आगे जाकर क्या है कि एक उसका जो छवि या जो भी है उसके हृदय में आत्मसार हो जाती है, फिर उसे मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो आरंभ में जो साधक को मूर्ति के सहारे उसे बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है। और सनातन धर्म जो है वह दोनों चीज़ों को मानता है कि ईश्वर जो निराकार भी है, लेकिन वह मनुष्य को समझाने के लिए वह साकार रूप में भी प्रकट होता है। तो जो साकार रूप ईश्वर के हैं, उनके वह तस्वीरें लगा करके उनको मूर्ति बनाता है। देखिए, उम्मीद है आपकी ये जो है बात समझ में आई होगी कि मूर्ति की विशेषता क्या है, क्यों जो है मूर्ति को पूजा जाता है, और जबकि सैकड़ों साल वर्षों पुराना मज़हब है, तो उस समय किस मूर्ति की पूजा की जाती होगी। तो जो ध्यान है वो बताया गया है कि वो क्योंकि निरंकार है, तो पहले ध्यान लगाया जाता था। जो संत महात्मा गुजरे हैं वो ध्यान में बैठते थे, कई हज़ारों सालों तक वो ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उनको ना खाने की, ना पीने की, ना सोने जगने की कोई परवाह नहीं है। वो तो ध्यान में समाधि अवस्था में है ना। तो ये भी एक विशेषता है। और जिस तरीके से ये है कि भाई अपनी आस्था है, वो इस तरीके से दिखते होंगे, एक कल्पना की किसी ने, तो इसलिए ये ज़रूरी है। लेकिन जब इंसान यहाँ कल्पना नहीं है। अच्छा, कल्पना नहीं है, क्योंकि जो उस टाइम का जैसा कि उनका आवरण था वो ऐसा था, तो उसी हिसाब से। अब हाँ, यह है कि अब चेहरा तो जो कलाकार, चित्रकार या जो भी बनाता है वो है अपने दिमाग में जो उसका चेहरा होता है, जैसे अभी आपने बताया ना कि वो धनुष का इस्तेमाल जैसे करते थे, तो वैसा हाँ, रूप रंग वही रहेगा, चेहरा वगैरह नहीं, जैसे अभी आपने बताया ना कि जैसे वो शिव जी हैं, उनको वो पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, उस तरीके से। तो अब ये आडंबर बना लिया, ये आडंबर बना लिया। ये असल में क्या है कि एक तरीके से उनका अनादर ही करना होगा ना। हाँ, क्योंकि अब हम इसको क्या कहें, फिर एक कल्पना ही तो कहें। हाँ, कल्पना अगर किसी ने वो एक चित्र बनाया या एक मूर्ति बनाई कि भाई शिव जी जो है सुल्फा वो पी रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, चिलम पी रहे हैं, है ना। तो ये एक कल्पना करके ही तो बनाया होगा। हाँ, ये कल्पनाएं हैं। और ये कल्पनाएं आजकल लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है सही मायने में। तो ये अपने आप को धार्मिक तो कह सकते हैं, लेकिन ये अधर्मी हो गए हैं। क्योंकि भगवान शिव के बारे में अगर आप जानते हैं, अरे आज यहाँ पे शिव का भी एक मंत्र बताता हूँ कि आप सब शिव को आपके चैनल से, क्योंकि इसी एपिसोड में जोड़िएगा, कि भगवान शिव विष क्यों पीते हैं। वो नशे नहीं करते। ये तो एक आपने उनका गलत प्रचार किया। एक बात बताइए, प्रकृति जो संसार चल रहा है, इसमें क्या अमृत ही अमृत पैदा हो रहा है? इसमें विष भी तो पैदा हो रहा है, जहर भी तो पैदा हो रहा है। और इस विश्व को, इस जहर को अगर प्रकृति नहीं अपने अंदर से इसका व्यवस्था करेगी तो कौन जीवित रहेगा? सभी मर जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल, है ना। तो अब जो सांप है, सांप के अंदर क्या ऊर्जा है कि वो जो प्रकृति में से विष है इसको सोखता है। इसलिए हम उसे देवता कहते हैं कि भाई तो देवता है जो कि जहर पी रहा है, तो सोख रहा है, इसलिए हम तेरे को दूध पिलाते हैं और पूछते हैं। इसलिए पूछते हैं क्योंकि वह जहर को, विष को पी रहा है। और अगर इस विष को सोखने की शक्ति किसके अंदर है? किसी के अंदर नहीं है, भगवान शिव के। इसीलिए हमने शिव को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। शिव ही इस संस्कृति, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। यानी कि जो सत्य है वही शिव है। सीधी सी बात यह है कि जो हम सच है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर शूट कर रहे हैं तो इस टाइम यही सत्य है और यही शिव है। देखिए, जो शिव जी ने जहर पीने का काम किया, तो आज भी ऐसे ही भक्तों की ज़रूरत है जो शिव भक्त हैं, जो आज पूरी दुनिया की तो बात है ही, खैर, क्योंकि हम देख रहे हैं विदेशों में भी आलमी सतह पर
क्या लोगों को मारा जा रहा है। इज़राइल फ़िलिस्तीन हो गया, रूस का और यूक्रेन का युद्ध हो गया, तमाम दुनिया एक दूसरे पर हमला कर रही है और देश के अंदर भी जो एक नफ़रत का जहर इस वक्त घोला जा रहा है आपस में मज़हबों के अंदर। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये भी है कि जो शिव भक्त हैं, जिस तरीके से शिव जी जहर पीने का काम करते हैं, जो ब्रह्मांड में जितनी भी नेगेटिविटी है जिनको हम कहते हैं, है ना, उसको ख़त्म करने के लिए वो जहर के रूप में उसको पीते हैं। तो आज लोगों को ये चाहिए, जो सच्चे धर्म वाले हैं और जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, वो इस जहर को पीने का काम करें जो शिव जी पीते थे, और ये शिव भक्ति कर सकते हैं। आप इस जहर के लिए जो आबो हवा में चल रहा है यहाँ की, अपने देश का आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं आचार्य जी, तो इस जहर को किस तरीके से पिया जा सकता है? देखिए, जो कोशिशें जो की जाने, ये जो कोशिशें की जा रही हैं ना, ये राजनीतिक पॉलिटिकल है। ये राजनेता जो हैं, ये अब अपना अपना इनको तो एक चीज़ चाहिए, गद्दी। राजनेता जो राजनीति में आएगा तो उसे गद्दी से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं। अब वह धार्मिक नहीं है, लेकिन धर्म का राजनीति का आपस में कंबाइंड होता है, क्योंकि मनुष्य जो भी राजा बनेगा वह किसी न किसी धर्म से जुड़ा होगा, और तो उसी धर्म से जुड़े होंगे तो वह अधिकतर उसी धर्म को प्रथम मान्यता वह देंगे। तो धर्म से तो जुड़ा होता है, इसलिए अलग अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, यह है कि इनमें थोड़ी मर्यादा के साथ रहता है कि धर्म का क्षेत्र और इसका क्षेत्र अलग हो। धर्म के अनुसार तो कोई विवाद नहीं, जो ये विवाद हो रहा है ये राजनीति से है। मनुष्य महामूर्ख है। मनुष्य को जब तक, जैसे कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का है कि जब तक वो अज्ञानी होता है ना, जब तक उसके सामने कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए ध्यान गहरा लगाने के लिए। तो सनातन धर्म के अंदर मूर्ति पूजा का एक विशेष कारण यह है कि उसे बहुत सनातन की ओर जाना, और इस्लाम में मूर्ति पूजा का ना होना एक कारण यह भी है कि इसमें अध्यात्म की तरफ कम झुकाव और भौतिकता का ज़्यादा झुकाव है, यानी कि वह भौतिकता को थोड़ा महत्व देता है, इसलिए लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का एक जीव है कि वह संसार की जब इन इच्छाएं हैं, जो ये कर्म हैं, जो कार्य, इनको जब तक वह भोग नहीं लेगा तब तक वह मनुष्य ईश्वर की ओर आकर्षित ही नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, आपने वक्त दिया और इस पर हमसे चर्चा की। उम्मीद है दर्शकों को ये चीज़ जो हमारी चर्चा है पसंद भी आएगी या आ रही होगी, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिस तरीके से हम सनातन धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, आचार्य जी हैं, धर्म गुरु हैं, मेरे साथ इस पर चर्चा करते हैं, तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगले एपिसोड में हम इस्लाम के जानकार को, जो इस्लाम मज़हब को जानते हैं सही से, और उसके साथ में कुरान क्या कहता है इस्लाम के बारे में, जो विवाद आजकल चलता है, जिस तरीके के विवाद जो है इस्लाम के नाम पे किए जाते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जो कुरान को और हदीस की रोशनी में इसके जानकार हैं, उन पे भी हम इस पे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, और मज़हब क्या कहता है और इस मज़हब के जो मानने वाले हैं वो कर क्या रहे हैं, यही हम सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर आप मज़हबी हैं, चाहे सनातनी हैं या इस्लामिक हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, हर मज़हब अमन और शांति और भाईचारे का पैगाम देता है, और वही देने की ज़रूरत है। आप हमारी इस पूरी जो चर्चा है इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी इस चर्चा में कोई बात ऐसी हुई है जिससे आपको जो है तकलीफ़ पहुंची हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं ना आचार्य जी, क्योंकि ये हमारी आपसी चर्चा है। हमारा मकसद ये नहीं है ना, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को आहत करना। हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि हम मनुष्य हैं, तो हमारा जन्म जो है ईश्वर के नज़दीक जाने के लिए हुआ है। ये तो हम ना उसको खोजें, धर्म को, और अपना सही मार्ग चुनें और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। क्योंकि जब हम धर्म को समझ लेंगे ना, तो परमात्मा को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए हम सबसे पहले धर्म को समझना चाह रहे हैं, धर्म क्या कह रहा है, और सत्य धर्म जो है वो क्या है और वो क्या कहता है। जब धर्म समझ में आ जाएगा तो परमात्मा और उसका उपदेश, संदेश, वो सब समझ में आ जाएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब तक के लिए हमें जो है इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।